शर्तिला एकादशी। दोस्तों, शर्तिला एकादशी का बहुत अधिक महत्व है शास्त्रों में, क्योंकि माना जाता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मैल से हुई है। इसलिए तिलों का प्रयोग करना या तिलों का दान करना हर तरह से महत्वपूर्ण होती है। और हमारे शास्त्रों में तो एक और महत्वपूर्ण बात हो गई, ये तिलों के नाम से, तिलों के प्रयोग के कारण ही एक एकादशी ऐसी पड़ी जिसका नाम ही रखा गया शर्तिला एकादशी। तो दोस्तों, माघ मास शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ रही है, उस एकादशी को शर्तिला एकादशी कहते हैं। ये एकादशी 6 फरवरी मंगलवार को पड़ रही है। तो देखिए, एकादशी की विस्तृत वीडियो तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज कुछ विशेष मुद्दे पे बात करने वाली हूँ। तो चलिए अब जान लेते हैं सभी जो महत्वपूर्ण चीज़ें छूटी हुई हैं उनके बारे में। दोस्तों, शर्तिला एकादशी को यानी कि बुधवार के दिन सबसे पहले आप जान लें कि आपने जो दशमी को नियम वगैरह लेना है वो ज़रूर ले लीजिएगा। नियम लेने का मतलब कि देखिए, दशमी को आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, साथ साथ आप सूर्यास्त से पहले शाम का खाना खा लेंगे। इसके बाद यदि भूख लगती है तो आप फल फूल दूध इत्यादि लेकर अपना काम चला लेंगे। इसके बाद जो है दोस्तों, अगले दिन आप दातून से दातून करेंगे, ब्रश का प्रयोग नहीं करेंगे। और उसके बाद दोस्तों, अब आपके व्रत का प्रारंभ हो जाता है, आप व्रत शुरू कर देंगे। और व्रत में पूजा विधि वगैरह की वीडियो मैं बता चुकी हूँ दोस्तों। आज केवल और केवल मैं उपायों के लिए यहाँ आई हूँ। तो सामान्यतः भगवान विष्णु की धूप दीप अक्षत गंध से, अक्षत मतलब तिल का ही अक्षत आप लोग चढ़ाइएगा, सफ़ेद या काले। आज जो मैंने दान करने को बताया है तिल में, उसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि दान हमें काले तिल का करना है या फिर सफ़ेद तिल का। वैसे तो दोनों ही तिलों का किया जा सकता है, परंतु काले तिल का और अधिक महत्वपूर्ण है। तो दोनों में से कोई भी तिल का कर सकते हैं, लेकिन काले तिल बहुत विशेष है। एकादशी के दिन आप लोग चावल का त्याग करिएगा। चावल व्रत ना रखें तो भी आप लोग चावल भूल कर भी ना खाएं। इस बात का हमें ध्यान ज़रूर रखना है। एक चीज़ का और ध्यान देना है दोस्तों, एकादशी के दिन आप अपने मन से, कर्म से, वचन से शुद्ध होइए। भगवान विष्णु की पूजा करिए। पूजा करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी आज ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जप करना चाहिए। अब चलिए मैं बताती हूँ आपको महत्वपूर्ण कौन कौन से कार्य हैं जो कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज जो है रात को आपको 8:30 बजे मैं लाइव में जुड़ने वाली हूँ आपके साथ। और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी लाइव में आप एकादशी का उपाय बताएंगी। तो देखिए, एकादशी का उपाय तो नहीं है। एकादशी के उपाय के लिए जो है मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। आपके लिए और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो आप लोग को समय हो तो लाइव में ज़रूर आइएगा। और हाँ, एक बार फिर याद दिला दूँ कि रात को 8:30 बजे मैं लाइव आ रही हूँ, तो टाइम हो तो ज़रूर आइएगा। निश्चित रूप से आपके ही फायदे की बात होगी। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, एक काम आज से शुरू करिए और फिर मैं लिख के देती हूँ आपको कि जो नियम से प्रतिदिन इस काम को कर लेगा, उस घर में चाहे जितने कर्जे हों, आप पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष की तुलना करिएगा, आपके जीवन में चमत्कार दिखाई देगा। जो लोग कर्जे में नहीं हैं और अपरंपार धन पाना चाहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा है कि वो अपने जीवन में बहुत अच्छी गाड़ियों में घूमें, बहुत अच्छा जीवन जिए। वो लोग भी ये काम करें। करना क्या है दोस्तों, करना यह है कि आप जो है बता रही हूँ आपको। हाँ, एकादशी पारण का मुहूर्त भी आप साथ साथ नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप आज के दिन काले तिल ले लीजिए। काले तिल ले लीजिए और काले तिल का आधा, किसी चीज़ से काले तिल को नाप लीजिए। आप किसी कटोरी से या किसी भी चीज़ से नाप लीजिए। काले तिल का आधा जो है वो चावल ले लीजिए। उसका आधा चावल, जितना लिए हैं आप, चावल का आधा आपको जौ लेना है। तीनों चीज़ों को एक साथ मिक्स करके उसमें थोड़ा गुड़ या चीनी या घी, ये 3 चीज़ मिलाकर आप एक डिब्बे में भर सकते हैं। ध्यान रखिए कि ये चीज़ें साफ़ होनी चाहिए, ठीक है। और तीनों चीज़ों को मिलाकर आप एक डिब्बे में भर लें। और प्रतिदिन आप गाय के गोबर का थोड़ा सा उपला ले लीजिए। ये उपला आप चाहें तो थोड़ा सा अपने घर के मंदिर में जो धूपदानी होती है उसमें आप जो है जला करके रख दीजिए गाय के गोबर का ये उपला। और जला कर रखने के बाद आप जब वो जल जाता है, जैसे कपूर थोड़ा सा तोड़ के डाल दीजिए गाय के गोबर का, वो जल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का एक माला जप आप कर दीजिए। एक माला माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का आप जप करिए। फिर मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि आप अपनी स्थिति बद देख लीजिएगा। और सब कुछ करने में समय कितना लगेगा आपको, मात्र 5 मिनट। यदि आप भयंकर कर्ज में, बहुत सारे लोग दोस्तों कहते हैं कि दीदी जो है जब मैं कुंडली देखती हूँ कि कर्ज से अब स्थितियाँ बहुत ख़राब है, घर बिकने वाला है। देखिए, मुझे थोड़ा बुरा भी लगता है जब मैं ये जानती हूँ कि वो मार्गदर्शन को 1 साल 2 साल से देख रहे हैं। तो इतनी सारी चीज़ें मैं बताती हूँ, उपाय बताती हूँ, फ़ायदा क्या है।
अरे आप इस चीज़ को समझिए, इसको हल्के में मत लीजिए। देखिए, जब मैं कुंडली देखकर कोई उपाय बताती हूँ तो लोग उसको अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, लेकिन जब मैं वीडियो में बताती हूँ तो समस्या ये हो जाती है कि लोग उसको हल्के में लेते हैं, उसको करें नहीं करें। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि दीदी रोज़ ही उपाय आता है तो हम लोग कौन सा करें। अरे भाई, जो समस्या आपकी है उसके अनुसार आप उपाय करिए। मेरा काम है यहाँ नया नया चीज़ें बताना, नए नए त्यौहार के साथ चलना, नए लोग भी जुड़ते हैं तो उनको भी देखना, ठीक है। तो आप कोई भी ऐसी चीज़ ले लीजिए जो आपको सूट करे, इस चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। तो मुझे ये आश्चर्य होता है कि अगर आप यहीं पे हैं जहाँ पे रोज़ हम लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो आपको कुछ न कुछ पालन ज़रूर कर लेना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि आप इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको ध्यान रखिए और उपायों को फटाफट करिए। तो 10 मिनट का टाइम लगेगा। आप एक आसान सा गाय के गोबर का उपला आप जला दीजिए और उस पे माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र को बोलते हुए आप जो है आहुति, जैसे हवन किया जाता है उस तरह से 108 बार प्रतिदिन करें। अब आपको एक चीज़ लग रही होगी कि मैं इसमें नया क्या बता रही हूँ। सही बात है, मैं इसमें नया क्या बता रही हूँ, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जितनी पूजा आप प्रतिदिन करते हैं और जितने भोग आप प्रतिदिन लगाते हैं, असल में भोग लगाने का जो माध्यम हम लोग करते हैं वो बड़ा आसान सा माध्यम है, क्योंकि रोज़ हम नहीं लगा सकते। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि असल में देवता सुगंध के माध्यम से भोग ज़रूर ग्रहण करते हैं, लेकिन वो कम परिस्थितियों में हमारे भाव के द्वारा ग्रहण करते हैं। जो सबसे अच्छा भोग ग्रहण करते हैं वो अग्नि के मुख से ग्रहण करते हैं। अग्नि के मुख से भोज ग्रहण करने का मतलब कि हवन के द्वारा। तो अब अगर प्रतिदिन कोई व्यक्ति माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का एक माला जप करना शुरू हो जाए, वो परिवार जागृत हो जाएगा। हवन करने वाला व्यक्ति जो है उसके ऊपर साक्षात माँ लक्ष्मी का हाथ हो जाएगा। ये मान लीजिए, विश्वास रखिए, एक माला प्रतिदिन करिए और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप हवन सामग्री जो मैंने बताया उस अनुपात में बनाइए, बना के किसी डब्बे में रख लीजिए, स्टोर कर लीजिए और उससे आप थोड़ा सा कटोरी में निकालिए और प्रतिदिन माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का, मैं अक्सर मंत्र बताती हूँ, ओम ह्रीम श्रीम नमः कर सकते हैं, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। मंत्रों को मैं इसलिए बार बार नहीं बताती हूँ कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो मंत्र जपते आए हैं उससे करिए, एक माला प्रतिदिन करिए। और दोस्तों मैं बता दूँ, मेरी जानकारी में भी ऐसे लोग हैं जिनकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है। देखिए, आपको शायद ये चीज़ें अजीब लगें, लेकिन लोगों के सामने लोगों से बात करने में आप काफ़ी खुश भी होते हैं जब आपके बारे में अच्छी बातें कही जाती हैं, और काफ़ी आपको दुख भी होता है जब कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं जो आपके सहन शक्ति से बाहर होती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो छोटे छोटे उपाय मैं बताती हूँ उनको आसानी में न लें। आप लोगों का क्या लगना है, मैं आप लोगों से केवल पूजा पाठ करने को कहती हूँ। आप बस उसी भांति उसी तरीके से करते जाइए और आज से तिल का हवन जिस परिवार जिस घर में होने लगे, उस घर से दरिद्रता गायब होना तय है, कर्जे खत्म होना प्रारंभ हो जाएगा। आप लोग करके देखिएगा, महिला पुरुष कोई भी इस काम को कर सकता है। बच्चियां हैं वो भी कर सकती हैं। पीरियड्स में मत कहिएगा कि दीदी कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। पीरियड्स में जो पूजा पाठ नहीं होती है उस प्रकार ये भी पूजा पाठ नहीं होगी। उसके बाद आप सामान्य पूजा पाठ करिए, सभी जो करते हैं करिए। 10 मिनट का टाइम निकालकर अपनी पूजा में इस हवन को आज से प्रारंभ करिए। आप हमको अगले साल बताइएगा या बताइएगा आप, मैं एक एक का नाम लूँगी तो शायद लोग विश्वास न कर पाए, लेकिन मन ही मन आप जो है, जितने लोग इससे फ़ायदे लेते हैं, मन ही मन ज़रूर धन्यवाद देते हैं और देंगे आप। भले ही मुझे लिखें न लिखें, कहें न कहें, लेकिन आप ज़रूर देंगे। तो इस काम को कर लीजिएगा। आज एक और एक यही चीज़ें मैं बताने के लिए आई हूँ। अच्छा हाँ, और भी चीज़ें अगर जानना चाहते हैं आप कुछ और महत्वपूर्ण बातों के बारे में, तो आप जो है लाइव में जुड़ना मत भूलिएगा। आज रात को 5 तारीख को 8:30 बजे हम लोग जुड़कर कुछ महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करेंगे। तो समय है तो ज़रूर आइएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। टाइम हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।